चप्पल पहन लें, अगर जूते के शौकीन तो अपने लगेज में डाल दें वहाँ पहनने के लिए। लेकिन 2 बत्ती की चप्पल पहन लें, हवाई चप्पल ही पहन सकते हैं, लेदर की पहन सकते हैं, लेकिन हो 2 बत्ती की जिसके ऊपर हड्डी उभरी हुई हो। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर एहराम पहने हुदूद में दाखिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठ के इंतजार करेंगे, हवाई जहाज के चलने का अनाउंस होगा। जैसे ही अनाउंस होगा तो हम लोग फौरन हवाई जहाज में बैठना शुरू करेंगे। अंदर ही अंदर इंटरनल अंदर ही अंदर वो हमको हवाई जहाज में ले जाके वो जो बना होता है उनका केबिन होगा, उसमें जाके सीधे हमें हवाई जहाज की सीट पर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हवाई जहाज शुरू होगा, अपना वक्त उड़ेगा, सफर की दुआ पढ़ेंगे, जिक्र फिक्र के साथ हम लोग चलते रहेंगे। ये हमारा नियत करने की जगह है, बोर्डिंग पास की जगह है, ये हमारे सामान की जगह है। इसी तरीके से हम लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ पे भी लोग चेकिंग करेंगे, पासपोर्ट वहाँ पे ही मोहर लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हमारा सामान मिलेगा, वहाँ पे हम लोग रफ्ता चेकिंग करके पूरा ग्रुप एक साथ उतरेगा। ठीक है, पूरे एक साथ उतरेगा, पूरे एक साथ उतरते साथ हम लोग निकलते हुए चले। हवाई जहाज के अंदर कोई चीज़ का हमें हड़कम नहीं मचाना है, कोई चीज़ का सकते हैं। नमाज का वक्त हो जाएगा, एक आदमी 2 आदमी खामोशी से नमाज पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमारे खाने का वक्त आएगा, हमें खाना देंगे, खाने के वापसी का वो उठाने का टाइम आएगा, वो उठा लेंगी। तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा सफर बिल्कुल एहतराम के साथ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने होटल पहुंचेंगे। होटल में जाते ही साथ हम लोग अपने अपने रूमों में डिवाइड हो जाएंगे। 5 की शेयरिंग होती है, तो हम लोग वहाँ पे उतरेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉबी में आएंगे, बिल्डिंग में आएंगे, बिल्डिंग के बाद जो बरामदा होगा वहाँ आएंगे, वहाँ पे सारे लोगों का सामान आ जाएगा। अपना अपना सामान लेके लिफ्टों के जरिए से हम लोग अपने अपने रूम में पहुँचेंगे। हमें क्या चाहिए, होटल से हम आपको होटल का आई कार्ड दे देंगे, होटल का नंबर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहनवाज़, झांसी की आवाज़, दिल की आवाज़। हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में अगर हज करने की ख्वाहिश रखता है तो ये उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, और अगर उसे हज नसीब हो जाता है तो ये उसके लिए वाकई में बहुत खुश नसीबी की बात होती है। और हम सब जितने भी मुसलमान हैं चाहते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हज ज़रूर करें। लेकिन हज करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या करना होता है, वहाँ पहुँचने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है ताकि हमें किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बस यही बात जानने के लिए आज ये जो ट्रेनिंग सेशन रखा गया है ये जनाब हाजी शादाब साहब ने रखा है, जो वैसे तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, साथ में हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो सबसे पहले तो शादाब साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया शादाब भाई, अभी आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, मैंने कुछ चीज़ें नोट्स भी की हैं, वीडियो भी बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस वक्त हमें वीडियो में भी लाइव देख रहे हैं, हज करने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, 2-4 पॉइंट्स प्लीज़ हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, साथियों, हज और उम्रे के मुतालिक सबसे अहम ज़रूरी है उसके फ़र्द व वाजिबात का अदा करना और ज़रूरत की चीज़ों को सफ़र में ले जाना। जिसमें हज और उम्रे के मुतालिक अगर हमने बहुत सारे सफ़र करे और हमने फ़र्ज़ी अदा नहीं करा और वाजिबात अदा नहीं करा तो हमारा हज उम्रा नहीं होगा जी। तो इसका बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ है, सबसे अहम है कि हमारे अरकान सही तरीके से अदा हो जाए। अगर अरकान अदा नहीं होंगे तो हमारा हज और उम्रा नहीं होगा। तो हमारे लिए अरकान का सीखना और उसका सिखाना और उसको पूरे तौर पर सही तरीके से अदा करना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है हाजी साहब, कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा परेशान है, गरीब है, इस सिचुएशन में नहीं है कि वो हज कर पा रहा है और उसकी दिल की ख्वाहिश है कि वो हज करे, तो उस हालात में क्या हो सकता है? इस हालात में ये कि हमारे सामने हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके पास हज और उम्रे करने के लिए इस्तेदाद नहीं है, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है और सफ़र के एतबार से सेहतमंद नहीं है, तो उसके ऊपर हज फ़र्द नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट है मेरा कि जब हम हज करने के लिए तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमें सामान कितना लेना है, खाने पीने का कैसे इंतज़ाम करना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, अगर कोई बुज़ुर्ग है साथ में तो उनका कैसे ख्याल रखना है। तो अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहें तो प्लीज़ कुछ चीज़ें हमें बता दें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एयरलाइंस की फॉर्मेलिटी क्या है। तो एयरलाइंस के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हमको चाहिए कि उन सारे रूल्स को फॉलो करें। जिन चीज़ों को मना करते हैं ले जाने के लिए, उसको लेके ना जाएं, और जिन चीज़ों को वो कहते हैं कि लेकर जाओ तो उनको लेकर जाएं। दूसरा ये कि हमें फॉर एग्जांपल जैसे क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड चीज़ें मना करते हैं एयरलाइंस में, नुकीली चीज़ें हैं, चाकू है, छुरा है, ब्लेड है, इन चीज़ों का हम बिल्कुल परहेज़ करें, ये चीज़ें हम साथ में लेके ना जाएँ। अच्छा, अभी आपने जब ट्रेनिंग सेशन आपका चल रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि टर्मिनल, तो बहुत सारी लेडीज़ हैं या बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाट इज़ टर्मिनल 1, 2, 3। तो सर थोड़ा सा डिटेल में ये भी बता दीजिए, जो खासकर महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं।
जी, एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, उसके अंदर 2 टर्मिनल, टर्मिनल 1 और 2 और 3। तो टर्मिनल 1 और 2 है वो एक है और 3 एक है। टर्मिनल के माने होते हैं कि एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे स्टेशन में हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3, तो टर्मिनल के माने होता है एज अ प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म पे उस पॉइंट पर आप पहुँचें तो उसको टर्मिनल कहा जाता है। 1 और 2 है वो डोमेस्टिक के लिए होता है, और टर्मिनल नंबर जो 3 है वो हमारे इंटरनेशनल के लिए होता है। और भी बहुत सारे लोग जो हज करने की ख्वाहिश लेके इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरी लोगों से एक ही गुजारिश है कि सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने दुआ करें और अल्लाह के सामने पेश करें अपनी हाजत को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं का एहतमाम करें कि अल्लाह ताला मुझे हज के लिए और उम्रे के लिए कबूल फरमा, और उसके लिए जुस्तजू शुरू करें, उसके लिए मेहनत शुरू करें। तो अल्लाह का जब फ़ज़ल और करम होगा, अल्लाह की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जो होगी और अल्लाह ताला तरस फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर अपने घर की तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे। अलसाद हज उम्रा सर्विस, चूँकि हम ये काम कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान लेवल पर काम करूँ, और हमने पूरे बुंदेलखंड में हर एक सिटी में जाकर मेहनत करी है। हमारी पहली नीयत तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। सेकेंडरी हमारी नीयत ये है कि जो हमारे जाने वाले हाजी हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, अल्लाह के घर जाएंगे, हमें उनकी खिदमत करना है ताकि उनको सहूलत हम फराहम कर सकें। ये हमारी दूसरी नीयत है। बस अल्लाह इसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हम इतना कीमती वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज़ भाई का, जो अपना कीमती वक्त लेकर आए। और तमाम हाजियों से मेरी गुजारिश है कि हमारे हक़ में और शाहनवाज़ भाई के हक़ में दुआ करें, और उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास तौर से दुआ करें। सारी उम्मत हमारी दुआओं के मुंतज़र है, तो हम उनके लिए खुद दुआओं का एहतमाम करेंगे, तो अल्लाह ताला उन पर भी रहम और तरस फरमाएंगे और दुआएँ कबूल करेंगे। शुक्रिया। तो बस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, और अगर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के मन में कुछ और भी ऐसे सवाल हैं, तो प्लीज़ आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपने सवालात हमसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब लोगों को हज नसीब करे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।